वर्कशीट नंबर 94। ये आपकी वर्कशीट है, ये हिंदी की क्लास 4 की मैं बना रही हूँ। आप लोग ले लेंगे, पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, पाठ्य पुस्तिका यानी रिमझिम लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? मन के भोले भाले बादल। जो हम पढ़ लेते हैं वही पाठ आज भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि नमस्कार बच्चों। देखिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप यानी हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ और बात करेंगे। देखिए, क्योंकि पहले भी हम लोग यही पाठ को पढ़ रहे थे, कुछ नया सीखा। अब हम और कुछ नया अच्छा सा सीखेंगे जो हमने आज से पहले नहीं सीखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। आशा है कि इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इसे पढ़ के। आइए कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा? प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब क्या लिखा था? कुछ जोकर जैसी क्या है? टोपी लगाए, है ना, वो तोंद फुलाए। क्या? कुछ हाथी जैसी सूंड उठाए। ठीक है, फिर क्या? कुछ ऊँट जैसे कुबड़ वाले, कुछ परियों जैसे पर लगाए। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी 4 लाइनें आई है। चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक जो है आपकी रिमझिम उससे देखते हैं इसके आंसर्स को। बस यहीं से लिखना है। कुछ जोकर जैसी तोंद फुलाए, है ना, कुछ हाथी जैसी सूंड उठाए, कुछ ऊँट जैसे कुबड़ वाले, कुछ परियों जैसे पंख लगाए, है ना। तो अब इस तरह से ये लिख लेंगे और ये पैराग्राफ पूरा आपका 4 लाइनें हो जाएंगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आज हम कविता के अक्षरों के साथ ना छुपन छुपाई खेलेंगे। देखिए, छुपन छुपाई का मतलब क्या होता है? हम छुप जाएंगे, आप ढूंढेंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड छुपे हुए हैं, आपको उन्हें ढूंढना है। जैसे देखिए क्या लिखा? कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे एक नए वाक्य को बनाइए। जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़ लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे अक्षर हैं, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ है जिसका क्या नाम है? शरारत। तो क्या लिखा? मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। अब इसी तरह से इसके अंदर भी कोई एक एक लफ्ज़ छुपा हुआ है, ठीक, जिसको आपको ढूंढ के पता लगाना है। और आपको हिंट के लिए यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, इसी से आपको अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे कौन से लफ्ज़ छुपे हुए हो सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा? गुब्बारे, मेरा गुब्बारा फूट गया, है ना। अब यहाँ लिखा, देखिए गया में ये आकर डंडा नहीं आएगा। चलिए अच्छा, आगे क्या लिखा है? कुबड़, है ना। तो कुबड़ क्या होता है? ऊँट का कुबड़ होता है। आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब देखिए यहाँ आपको प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपको एक अलग से गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है। क्या लिखा है? पिछले साल की बात है, सुनीता मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम मेला देखने ज़रूर जाएंगे। वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? दोनों बच्चे थे, दोनों लोग मेले में जा रहे थे। जब उन्होंने देखा बादल है तो उन्होंने कहा चलो नहीं जाते हैं। फिर जब बारिश नहीं हुई तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, चलते हैं दोनों लोग। ठीक है, और फिर वो वहाँ मेले में गए। तो मेले में क्या होता है? खाने पीने की चीज़ें मिलती है, खिलौने मिलते हैं, झूले मिलते हैं ना, यही चीज़ें उन्होंने इंजॉय की। अब क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, गद्यांश में आए मेघ का पर्यायवाची शब्द को लिखें ढूंढ कर। तो अब मेघ माने क्या होता है? बादल। तो देखिए यहाँ बादल आया है। चलिए इसका आंसर देखेंगे, इसी के साथ इसका भी आंसर देख लेंगे। ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छाटिए और लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका पर्यायवाची तो आप बादल लिख लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ कौन सा? सुनीता, मोहन, बादल, मेला, मिठाई, दादी, दशहरा, है ना। तो इस तरह से ढेर सारे संज्ञा शब्द आए हैं, आप इन्हें लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। की वर्कशीट को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। ये देखिए ये आपके टीचर्स के लिए वही आपके अनुदेश है कि अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप लोग बच्चों को अच्छे से समझाएं, उनको गाइड करें। इसके अलावा यहाँ आपके पेरेंट्स के लिए दिया गया है कि बच्चों को दशहरे का महत्व बताते हुए बताइए कि बुराई का अंत ज़रूरी होता है। यानी अब आपको ये बताना है अपने बच्चों को कि बेटा चाहे हम कितने भी बुरे हों, लेकिन पता है क्या? बुराई का अंत होता है हमेशा, कभी भी बुराई जीतती नहीं है। दशहरे के दिन बच्चों से उनकी कोई बुरी आदत जैसे झगड़ना, झूठ बोलना आदि
किसी पर्ची पर लिखवाइए और उस बुरी आदत को ख़त्म करने का संकल्प दिलवाइए। ठीक है, यानी अब आपको क्या करना है, अपनी कोई भी एक बुरी आदत, अगर आप 5th क्लास की वर्कशीट देखेंगे तो आज 5th क्लास की वर्कशीट में यही आपसे कहा गया है कि आप अपने अंदर की कौन कौन सी बुरी आदत को ख़त्म करना चाहेंगे। तो आप लोग वर्कशीट को देखिए, और मैंने ना उसमें कुछ बुरी आदत बताई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग मुझे देख के बताएंगे 5th क्लास की वीडियो कि आप में से किसके अंदर वो वाली जो आदतें हैं जो कि मैंने वहाँ बताई हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारी आदतें मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। ठीक, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।